शहनशाह अकबर बीरबल की ज़हानत का मोतरफ था। बीरबल ने शहनशाह अकबर के साथ तकरीबन 30 साल तक काम किया और इन 30 सालों में उसने अकबर आज़म के दिलो जान में घर कर लिया। बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था, अकबर आज़म के 9 रतन शेख मुबारक, शेख फैज़ी, अब्दुल फजल, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह तानसेन में सबसे बड़ा ज़हीन और चालाक था। अकबर बादशाह इसकी हाजिर दिमागी से खुश था। बादशाह अकबर बीरबल को किसी न किसी इम्तहान में डाले रखता था। एक दिन बादशाह को ख्याल हुआ कि सल्तनत के अक्लमंद इंसानों से मिलता रहता हूँ, क्यों ना बेवकूफ़ इंसानों से भी मिल लिया जाए। बादशाह ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बीरबल को हाजिर दरबार किया और कहा कि वो सल्तनत के 6 बेवकूफ़ों से मिलने का मुश्ताक है। अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि जाए और शाम तक 6 बेवकूफ़ों को दरबार में पेश करे। बीरबल ने कहा, हजूर वाला, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहना सकूं। ये कहकर बीरबल शहर की गलियों में बेवकूफ़ों की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। अचानक इसकी नज़र एक आदमी पे पड़ी जो तालाब में लेटा हुआ था और हाथ ऊपर उठाए हुए था। बीरबल ने करीब जाकर कहा, भले आदमी, तुम क्या चाह रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि मैं उठना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा खरीदने जा रहा था और गलती से इस तालाब में गिर गया। बीरबल ने पूछा, तुम अपने हाथों का सहारा क्यों नहीं ले रहे हो? तालाब में लेटे हुए आदमी ने जवाब दिया, हजूर, मैंने अपना हाथ नापा हुआ है। जितना कपड़ा मेरी बीवी को चाहिए, अगर मैं अपना हाथ पानी में डाल दूंगा तो नाप क्या बाकी रह जाएगा? फिर मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा कैसे लूंगा? बीरबल ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर बीरबल ने हाथ आगे बढ़ाया और इसे तालाब से निकाल लिया और इसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और कोई सवाल नहीं करना। आदमी राजी होकर बीरबल के साथ हो लिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि इनका सामना एक आदमी से हुआ जो घोड़े पर सवार था और सूखी घास का गट्ठा अपने सर पर रखे हुए था। बीरबल ने इसे देखकर कहा, अरे मियाँ, तुम इस घास को घोड़े की ज़ेन पर क्यों नहीं बांध लेते? इस घोड़सवार ने जवाब दिया, जनाब, घोड़ा कमजोर है और दुबला है, इतना वजन नहीं उठा सकता। बीरबल ने इसका जवाब सुनकर कहा, वाह रे नसीब, अरे यार, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम भी चलो मेरे साथ और कोई सवाल नहीं करना। वो शख्स भी इनके हमरा हो लिया। अभी ये तीनों थोड़े आगे गए होंगे कि एक शख्स पर नजर पड़ी जो अकेले बातें करता हुआ भागता जा रहा था। बीरबल ने इसे रोककर कहा, अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा देख के और संभल कर चलो। आदमी ने जवाब दिया, जनाब, मैं तो अपनी आवाज को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रहा था और रास्ते में तुम लोग आ गए। बीरबल ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। वो भी राजी हो गया। अब अंधेरा हो चुका था। बीरबल के पीछे 3 बेवकूफ आ रहे थे। जब बीरबल इन तीनों के साथ शाही महल के करीब पहुंचा तो इसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपने आप को झुकाए हुए कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने कहा, अरे मियाँ, क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, अरे भाई, मेरी सोने की अंगूठी महल के इस पार गुम हो गई है। बीरबल ने कहा, तो तुम अपनी अंगूठी वहां क्यों नहीं ढूंढते जहां गुम हुई थी? आदमी ने जवाब दिया कि जनाब, जहां अंगूठी गिरी थी वहां पर अंधेरा है, जहां रोशनी होगी वहीं ढूंढूंगा ना। बीरबल ने इसको भी अपनी अंगूठी देने का लालच दिया और इसे भी अपने साथ ले लिया। वो भी राजी हो गया। अब बीरबल इन चारों बेवकूफों को लेकर अकबर आजम के दरबार में हाजिर हो गया और अर्ज की, हजूर का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत की ख्वाहिश के मुताबिक बेवकूफ अशखास दरबार में हाजिर हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यह अहमक तरीन है? बीरबल ने अर्ज की, हजूर, इनकी हरकतों की वजह से भांपा है कि ये अहमक हैं। और फिर बीरबल ने बादशाह सलामत को इनकी अहमकाना हरकतों की तफसील से आगाह किया। अकबर ने तफसील सुनने के बाद कहा, मैंने तो 6 बेवकूफों से मुलाकात का कहा था, मगर तुम 4 लेकर आए हो। बीरबल ने अर्ज की, जी हजूर, 4 ही लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा कि अगर जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अकबर ने कहा, इजाजत है। बीरबल ने अर्ज की, हजूर, 4 बेवकूफ ये हैं और बाकी जो 2 बचते हैं, इनमें से एक आप हैं और एक मैं। और वो इस तरह के आपने अहमकाना ख्वाहिश पेश की और मैं इस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने की हामी भर ली। शहनशाह अकबर बीरबल के जवाब से लाजवाब हो गया और उसकी हाजिर दिमागी पर दाद दी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।